आप सबों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से पास्टर जॉन मुर्मू, हेब्रोन फेलोशिप दुमका झारखंड से आप सभी का जो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संडे वर्शिप के बाद का जो सरमन है, जो कि वर्शिप का ही हिस्सा है, जिसको आप सुन रहे हैं, स्टडी में शामिल होते हैं, आप चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़रूर बीते दिनों के स्टडी के द्वारा आपने प्रभु की आशीषों को पाया है और मुझे विश्वास है कि आज भी आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को पाएंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस सरमन के समय को हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, ताकि जो भी जीवित वचन हम सुनते हैं वो हमारे जीवन के लिए आशीषमय हो और हम प्रभु के लिए, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आज की सुबह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये दिन आपने हम सबको देखने का अवसर दिया इस लॉकडाउन के बीच में, जहाँ पर हम चर्चेस में अपना अटेंडेंस नहीं दे सकते, लेकिन आपने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं जहाँ पर हम ऑनलाइन माध्यम से, चैनल के माध्यम से, नेट के द्वारा हम आपके वचन को सुनने से वंचित नहीं हो पाए हैं। प्रभु, ये आपकी दया, आपकी कृपा है कि प्रभु तमाम बहुत सारी ऐसी चर्चेस हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपके जीवित वचन का प्रचार करती हैं, प्रकट करती हैं, और हम भी यहाँ पर जब आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, हम यही चाहते हैं कि आपका जीवित वचन हम सबके हृदय को उत्साहित करे और हमें आपके मार्ग में चलने के लिए, धार्मिकता के मार्ग में बढ़ते रहने के लिए और अधिक प्रभु हमें मार्गदर्शन करें। प्रभु, आज के वचन की शिक्षा पर हम आपकी आशीष को मांगते हैं। बोलने वाले प्रभु आप बने, सुनने वाले हम ऐसे जन बने जो कि आपके वचन को सुनकर हृदय में उतार कर उसके अनुसार हम जीवन में लागू कर सकें। प्रभु, आपकी दया, करुणा, भरपूरी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। बीते रविवार को आप सब लोगों ने सुना था निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसके 12 वचन के आधार पर हमने जो इस्राएलियों को परमेश्वर की ओर से 5वीं आज्ञा दी गई थी, उस आज्ञा का पहला हिस्सा हमने गौर किया था। और बहुत जल्दी से मैं उन बातों को दोहराते हुए आगे उस अगले भाग को, जो कि पेरेंटिंग के ऊपर, माता पिता का आदर करने के संबंध में है, उसको मैं आपके सामने में लाना चाहता हूँ। फिर से एक बार आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 12 पद, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12, जहाँ लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आज के युग में बच्चों का अपने माता पिता के लिए आदर करना कोई बड़ी गंभीर बात नहीं है, और इसीलिए बहुत सारे घरानों में, बहुत सारे परिवारों में देखा गया है कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं, एजुकेट हो जाते हैं, तो अपने माता पिता को इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि वे कुछ जानते ही नहीं। लेकिन जहाँ पर परिवार में बच्चे अपने माता पिता का आदर करना जानते हैं, जब वे जवान भी हो जाएं, बड़े भी हो जाएं, तब भी अगर आदर करना जानते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर अपनी आशीषों को देगा। इस बात की प्रतिज्ञा उन्होंने किया है। और आज जब हम इस 5वीं आज्ञा के दूसरे हिस्से को यहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो हम याद रखें कि परमेश्वर ने हम सबको सामाजिक प्राणी बनाया है, और जिस तरह के जीवन को हम जी रहे हैं वहाँ पर हमें अपने माता पिता का आदर करना बनता है, क्योंकि ये आदर करना हमें याद दिलाता है कि ये एक ऐसी ऊंचाई की बात करता है जहाँ पर जिन्हें होना चाहिए हमारे जीवन में, वो हमारे माता पिता उस ऊंचाई पर पाए जाएं। हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे कार्यों में, यहाँ तक कि हमारे अपने जीवन के निर्माण में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। आज हम ऐसे दुखी परिवार ना बने जो परमेश्वर की दी गई इस 5वीं आज्ञा का उल्लंघन करते हों, क्योंकि यदि हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं तो जिसका अर्थ ये है कि हम अपने
सृजनहार परमेश्वर का विरोध करते हैं। सो आइए हम विरोध करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर का आदर करने वाले बने। आदर की मांग में पहली बात है ऊंचाई को पहचानना, जिसको हम लोगों ने बीते बार जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था। जब माता पिता को आदर करने की बात होती है तो यहाँ पर एक ऐसा स्तर, एक ऐसी बात सामने आती है कि उन्हें ऊंचाई पर रखना है, उन्हें ऐसे स्थान में हमें देखना है कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, उसके बिना हम बड़े भी नहीं हो सकते थे, उनके बिना हम अपने जीवन में संभल भी नहीं पाते। उन्होंने ही हमें संभाला है और इसलिए उनका आदर बनता है, उनको आदर देना बहुत ज़रूरी है। माता पिता की आज्ञाकारिता हमें ये याद दिलाता है कि उससे प्रभु प्रसन्न होता है। आइए आज के दिन में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और न केवल इसमें एक ऊंचाई को पहचानना है, बल्कि यहाँ पर जो हमें देखना है कैसे हम अपने आदर और सम्मान को प्रस्तुत करें। हमें प्रकट करना है कि मुझे आपके लिए बहुत इज्जत है। इस बात को अपने कार्यों से प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि क्या ये ज़रूरी है कि जो हमारा इज्जत है, जो हमारी आदर है अपने माता पिता के प्रति, उसको हमें प्रेजेंट करना है, उसको हमें दिखाना है, तो केवल दिखावा करने के लिए नहीं, लेकिन वास्तव में हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम सीखते हैं कि हम अपने माता पिता का कैसा सम्मान करते हैं। हमें बहुत सम्मान करनी चाहिए। एक बचपन की अवस्था से लड़कपन की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो एक समय आता है जब हम समझदार होते हैं, जब हम पढ़ाई पूरी करते हैं और जब हम इस लायक हो जाते हैं कि अपने परिवार को हम खुद संभाल सकें, तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि हमें अपने माता पिता के घर को छोड़ना एक स्वाभाविक बात है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 24 पद को देखेंगे तो वहाँ पर हम क्या सीखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए कौन सी आज्ञा को रखा था, कौन सी बात है जो समझाने के लिए बतलाया था। यदि आप देखेंगे यहाँ पर जब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डालकर उसको उसके द्वारा एक पसली को निकालकर उसने जब स्त्री को बनाया और स्त्री को बनाकर उसके सामने लाया, तो हवा को देखकर, स्त्री को देखकर आदम ने क्या कहा था, और उस बात को गौर कीजिए। आदम कहते हैं यह तो मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, अतः यह नारी कहलाएगी क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आदम भी जानता था मुझ में से निकाली गई पसली में से इस व्यक्ति को, इस जन को बनाया गया है जो नारी कहलाएगी। परमेश्वर ने ऐसा काम किया था, जिस काम को उसने किया था उसने आदम के जीवन से जो काम कर रहा था आदम को उसके बारे में जानकारी दी गई थी। परमेश्वर जब कोई कार्य करता है वो स्पष्ट रीति से बतलाकर, समझाकर, आपके नॉलेज में वो चीज़ें हैं तब उस कार्य को करता है। और इसलिए परमेश्वर फिर एक सलाह देता है, एक बात बतलाता है जो हमें 24 पद में मिलता है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। इस स्टेटमेंट पर आप विशेष ध्यान दीजिए, जहां पर परमेश्वर ने कहा इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अब इस बात को, इस विषय को हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष रूप से जहां पर माता पिता हर दिन देख सकें, उस रूप से शायद माता पिता आपको अपने अधिकार में ना रखें, या कोई भी जन जब बड़े हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, विवाह हो जाती है, उसके पास अपनी पत्नी होती है, तो पति पत्नी साथ रह करके अब एक नए परिवार की रचना करते हैं, एक नए परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उनमें आ जाती है। और इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से माता पिता के अधिकार में अब बच्चे नहीं पाए जाते। और
क्योंकि उन्हें हर दिन जीना है, तो अब माता पिता उनके हर दिन के जीवन में इंटरफेयर नहीं करते कि तुम्हें कैसे रहना है, क्या करना है, अब नहीं करते हैं। और शादी इसलिए उनकी की जाती है क्योंकि वे अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपने जीवन को जीना सीख लिए हैं और एक पारिवारिक जीवन को कैसे जीना है उन्होंने देख लिया है। और इसलिए अब समय आता है कि वो माता पिता प्रत्यक्ष रूप से इस नए जीवन को, जो लड़का या लड़की जब बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, तो प्रत्यक्ष रूप से हर दिन उनको टोकते नहीं है, हर दिन उनको मना नहीं करते किसी बात के लिए। लेकिन उसके बाद भी हम बच्चों की जिम्मेदारी है, हम जो शायद अभी नए नए हमारा विवाह हुआ हो या हमारा जीवन नया, एक नया परिवार शुरुआत हुई हो, हमें तब भी याद रखना है कि माता पिता का जो आदर है उसको करना बंद नहीं करना है। हमें अपने माता पिता का आदर करना जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसे नहीं भूल सकते। हमारे माता पिता ने अपना बलिदान किया है, जो त्याग किया है, जो सेक्रीफाइस लाइफ उन्होंने जिया है, और वो सेक्रीफिशियल लाइफ आपके और मेरे लिए उन्होंने जिया है। हमें पालन पोषण करते हुए, हमारी देखभाल करते हुए, हमें संभालते हुए, कई बार मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने आपका और हमारा ख्याल रखा है। और ऐसे में ऐसा कार्य करते हुए उन्होंने हमें परिपक्व किया है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें कभी भी ना भूलें। उनका आदर करना, उनका जो स्थान है हमारे जीवन में, वो स्थान देना हम कभी ना भूलें। उन्होंने कभी भी हमें संभालते हुए, आपको संभालते हुए, उन्होंने अपना प्रेम कम नहीं किया, अपनी दयालुता कम नहीं किया, अपना तरस दिखाना कम नहीं किया, और उन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया जिससे कि आप और हम बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं और जीवन में अपने परिवार को संभालने के लायक हो जाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जिम्मेदारी है, हमें आदर देना है। चाहे हम छोटे हों, बड़े हों, जवान हों, किसी भी स्तर पर हों, हम अपने माता पिता का आदर करें, हम उसको प्रकट करें, कार्यों से प्रकट करें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन से एक उदाहरण को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 51 पद में हम पाते हैं। ये घटना उस समय की है जब यीशु 12 साल के थे, और उस समय में जब बहुत सारे परिवार और यीशु का परिवार भी यरूशलेम को जाता है एक पर्व को मनाने के लिए। और वो पर्व को मनाने के बाद जब वे लोग लौटते हैं, रास्ते में कुछ दिनों की यात्रा वो होती है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि यीशु मसीह अपने दोस्तों के साथ नहीं है। यात्रा के दौरान माता पिता चलते चलते आगे बढ़ जाते हैं, और भी लोग हैं जो चलते जाते हैं, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह नहीं लौटा था, इसलिए जब 2 दिनों के बाद वहाँ पर यूसुफ और मरियम जब अपने बेटे को ढूंढते हैं कि देखें वो कहाँ पर है, सही सलामत है भी कि नहीं, कहीं गुम तो नहीं हो गया, जब देखते हैं तो यीशु को नहीं पाते हैं। और तब दोनों यीशु के माता पिता लौटते हैं यरूशलेम तक, ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब वो वहाँ पाते हैं तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो उनका बेटा है, वहाँ पर जो मंदिर के अगुवे हैं, जो शास्त्री लोग हैं, उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ एक गंभीर बातचीत में है, और वहाँ पर उन्हें समझा रहे हैं। जिस तरह से वो समझा रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया था कि इसके अंदर, इस 12 साल की आयु के इस बच्चे के अंदर सब विशेष गुण है, और ये अद्भुत बच्चा है। और प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करते करते जब पाए जाते हैं तो माता पिता कहते हैं कि तुम यहाँ पर हो, हम तो तुम्हें भीड़ में ढूंढ रहे थे, तुम्हें लौटना नहीं है, हमें वापस घर जाना है, चलो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लूका सुसमाचार उसके अध्याय 2 को आप पढ़ेंगे, उसके 45-46 पद से आगे आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी बातें वहाँ पर हैं, ये घटना घटित होती है। 49 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, 49 से 51 तक मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखता है कि उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अपने माता पिता से यीशु कह रहे हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है? पर उसने जो बात उनसे कही वे उसे समझ ना सके। माता पिता ये समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए हैं, और यीशु मसीह उस बात को बताने का प्रयास करते हैं। अपने पिता के घर
मतलब जो मंदिर है, जो चर्च है, वहाँ पर उनको होना अवश्य है, इस बात को कहते हैं। लेकिन अभी समय नहीं हुआ था और फिर भी उस बात को कहते हैं। लेकिन जब उसके माता पिता ने कहा कि चलो हमें चलना चाहिए, तब 51 पद में इस प्रकार लिखा है, जो कि महत्वपूर्ण पद है, जिसके आधार पर हम आज के विचार को स्पष्ट करना चाहते हैं। 51 पद में लिखा है, तब वह उनके साथ चलकर नासरत आया और उनकी अधीनता में बना रहा, परंतु उसकी माता ये सब बातें अपने मन में रखी रहीं। क्या लिखा है, आप गौर कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अपने माता पिता के अधीन किया। यहाँ पर बड़ा ही गंभीर बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। आज के युग में देखा जाए, जब बच्चे 10, 11, 12 साल के हो जाते हैं, टीनेजर हो जाते हैं, 13, 14 उम्र पहुंचने लगते हैं, तो फिर वे तो 7वें आसमान में होते हैं। वे उस तरह का जीवन नहीं जीते जैसे माता पिता चाहते हैं, बल्कि वो ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो उनका खुद का है, जो दोस्तों के द्वारा देखा है, जो समाज में, संसार में औरों को, जो कि अपने माता पिता के नियंत्रण के बाहर रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन को देखकर वे भी उसी तरीके का जीवन जीना चाहते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे, वचन कहता है उस यीशु ने अपने आप को अपने माता पिता के अधीन किया। बहुत ज़रूरी है हम जितना भी समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानी बन जाए, लेकिन अपने माता पिता के अधीन रहना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने उदाहरण से, अपने जीवन से हमें इसको दर्शाते हैं। यीशु जब ना केवल 12 साल की आयु में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब एक मनुष्य के रूप में मर रहे थे, हम सब जानते हैं उसके मरने का कारण उसकी वजह नहीं थी, उन्होंने कोई पाप किया था इसलिए मृत्यु का वो सामना कर रहे थे, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि हम सबके पापों के लिए, संसार में प्रत्येक मानव जाति के पापों के लिए उसे मृत्यु को सहना था। हम सबके पापों की सजा उसके ऊपर था, जिसके कारण पाप की जो मजदूरी है उस मृत्यु को वो सह रहे थे। तो जब उसकी मृत्यु हो रही थी, एक मनुष्य के रूप में जब वो मर रहा था, तब भी उसने अपने माँ के प्रति जो उसकी अपनी जिम्मेदारी था उसको नहीं भूला, उसको उसने पूरा किया। एक बड़ा ही नेचुरल सी बात है, अगर किसी का भी बेटा, उसके खुद से पहले अगर उसके बेटा की मृत्यु हो रही है तो ये बड़ा ही शॉकिंग होता है। और यहाँ पर एक माँ है मरियम, जो कि देखती है मेरे बेटे की मृत्यु हो रही है, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती उसके सामने थी, एक चिंता थी कि मेरा क्या होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस से क्या कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 27 पद को आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को देखा गया कि जिस माँ ने प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण किया, अर्थात मरियम, उस माँ के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी थी उसको उसने पूरा किया। यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 27 पद में इस प्रकार लिखा है, तब उसने चेले से कहा, देख तेरी माता, और उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। एक चेला था जिसको जिम्मेदारी दिया और उससे बतलाया, देख ये है तेरी माता। कहने का मतलब, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तू इसे संभाले, तू इसकी देख रेख करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझना कि ऐसे समय में ये जानते हुए कि अब मैं नहीं रहूँगा, अब मैं अपनी माँ का देखभाल नहीं कर पाऊँगा, और इस जिम्मेदारी को मैं देना चाहता हूँ। कहने का मतलब अपने माँ के प्रति, अपने माता पिता का आदर करना वो नहीं भूला, उस समय भी वो आदर कर रहा है। कई बार हम अपने जीवन में, अपने संसार के जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं जो अपने आप को समर्पित करते हैं अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। मैं कई लोगों को देखा हूं और उन लोगों में से एक उदाहरण मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति, एक जवान जिसका नाम रोहित है, उन्होंने अपने जीवन में इसी दुमका शहर में ही उसने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उसकी जो हॉबी है, जो उसका इंटरेस्ट था, वो आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के ख्याल से उसने अपनी तैयारी की, पढ़ाई किया, और वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, अपने बाकी के सेमेस्टर को पूरा करने के लिए वो इस दुमका शहर से निकलकर
वो कोलकाता, जो कि एक ऐसी शहर है जो बहुत बड़ी है, जहाँ पर बहुत ही उच्च स्तर की वहाँ पर पढ़ाई होती है, वहाँ पर के जो इसके ब्रांच है वहाँ पर पढ़ने के लिए गए। और जब वहाँ पर पढ़ाई किए, प्रभु की सेवा को भी लगातार करते रहे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था, वचन के अध्ययन के बारे में वो जानते थे। उन्होंने किया, अपनी पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई को पूरी करते हुए उन्होंने सेवा में भी सहयोग किया। और जब उसने सेवा को किया, जब वो आगे बढ़ता गया, उसे बहुत सारी बातें समझ में आई कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है, प्रभु ने मुझे क्यों चुना है, क्यों मेरे द्वारा वो आगे अद्भुत कार्य करना चाहता है। और जब उसने अपने आप को सौंप दिया सेवा के लिए, अद्भुत बदलाव आया उसके जीवन में। इतनी ऊंचाइयां उसको मिली, ना केवल वो व्यक्तिगत रीति से सेवा करता, लेकिन साथ ही साथ कलीसिया में पूरे टीम के साथ वो सबका चहेता बन गया। और साथ ही साथ एक समय आया प्रार्थना के साथ, जब उसने विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाया, उसकी सारी विवाह की आवश्यकताएं पूरी हुई। और उसके बाद वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जहां पर वो ना केवल एक जिम्मेदारी को बल्कि 2-3 जिम्मेदारियों को वो संभालने लगा। और ये सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से जो समर्पण उसने प्रभु के लिए दिखाया था, प्रभु ने उसका सम्मान किया, प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया। और जब जिम्मेदारी उसके पास आई, उसके पास बहुत सारे जगह थे जहां पर वो जाकर अपने इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता था। बड़े बड़े शहरों में रह करके उसे ये जिम्मेदारियां पूरी करनी थी। लेकिन ऐसे समय में उसने क्या निर्णय लिया? उसने ऐसा निर्णय लिया कि मैं दुमका में आ करके, दुमका में रह करके मैं सेवाएं भी करूंगा, और साथ ही साथ जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर, मुझे शिक्षित करके इस लायक बनाया, उसकी मैं ख्याल रखूंगा। और इस तरीके से उन्होंने बाकी सारी दूसरे जगह के चुनाव को छोड़कर उसने दुमका को चुनकर अपनी माँ के साथ रहकर वो इस कार्य को करने लगा। यहाँ पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि ये जो वचन है कि अपने माता पिता का आदर करना, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस रोहित भाई के जीवन में, इसके पारिवारिक जीवन में हम इस बात को देख सकते हैं कि ये अपनी सुख सुविधा, अपने लग्जरियस लाइफ को ना करके उसने एक ऐसे चीज को चुना जहां पर वो प्रभु के लिए आगे बढ़े, प्रभु की सेवा करे, और सेवा के साथ साथ जितना समय हो सके अपने परिवार के साथ, अपनी माता के साथ, अपने माता पिता के साथ समय को दे और जीवन में प्रभु का आदर करे। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ आने के बाद उसके जीवन में सुविधाएं नहीं आई या लग्जरियस जीवन उसको नहीं मिला, जो वो चाहते थे उसको उसने अचीव नहीं किया। उन सारी चीज़ों में भी प्रभु ने उसको भरपूर किया। तो मुख्य बात यह है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना जरूरी है, और ये हमें करना चाहिए। ना केवल इतना, लेकिन और एक बात जो आज मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप जितने भी माता पिता हैं, आपको एक सलाह देना चाहूँगा, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, उनको भी मैं इस बात को कह करके याद दिलाना चाहूँगा। याद रखिए, आदर देने के लिए, सम्मान करने के लिए अनुभव को लेना जरूरी है, और अनुभव का आदर करना जरूरी है। आदर करने के लिए अनुभव को अपने जीवन में लेना, अनुभवी लोगों को अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है। मैं आज जितने भी माता पिता हैं उनको अगर वो कहेंगे कि मुझे एक सलाह दीजिए कि आप क्या सलाह देंगे, तो मैं एक सेवक होने के नाते प्रभु के वचन से जो शिक्षा मुझे मिली है उसके अनुसार आप माता पिता को एक सलाह देना चाहता हूं। एक बात कहना है मुझे, और वो क्या है? वो ये है कि कई बार हमारे जवान बच्चे, हम माता पिताओं की सलाह का तिरस्कार करते हैं, रिजेक्शन करते हैं, और जब वो इनकार करते हैं, माता पिता की सलाह का इनकार करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे बच्चों के जीवन में भविष्य में जो परिणाम निकलता है वो बहुत दर्दनाक होता है, बहुत तरह की कठिनाइयों का वो सामना करते हैं। तो एक मुख्य बात जो आप याद रखें, माता पिता, बच्चे, मुझे विश्वास है आप सभी सुन रहे हैं, आप जवानों को
कभी नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता जो सलाह दे रहे हैं वो सलाह अपने अनुभव से आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको भविष्य में कोई कठिनाई ना हो। जब आप अपनी इच्छा से कोई कदम उठाएंगे, जब आप अपनी मर्जी से कोई काम करेंगे, माता पिता की सलाह के विरुद्ध जाकर के काम करेंगे, आप निश्चित तौर पर धोखा खाएंगे, हारेंगे, असफल होंगे, परेशानी आपके जीवन में आएंगी। लेकिन आप माता पिता की सलाह को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है, इसलिए अच्छी सलाह वो आपको दे सकते हैं। आप बचाए जाएंगे। माता पिता आपको इसलिए सलाह देते हैं, माता पिता जो अनुभवी हैं उनका सलाह लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारी बातों से बढ़कर अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखता है। और इसीलिए किसी ने इस प्रकार कहा है, अनुभव होना अज्ञानी बनने से ज्यादा बुद्धिमानी है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास अनुभव है, अनुभव को आप अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको अनुभव नहीं है और आप जानकारी आप जो दी जा रही है उसको नहीं लेना चाहते हैं, एक ना अज्ञानी बनने का काम कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आप मूर्ख हैं। जो सलाह नहीं ले रहे हैं, जो अनुभवी व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके अनुसार कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं। इसी बात को यहां कहा जा रहा है, अनुभव होना अज्ञानी बनने से ज्यादा बुद्धिमानी है। ओके, अनुभव को मानना, अनुभव को अपने जीवन में लेना अज्ञानी बनने से ज्यादा बुद्धिमानी है। कई बार लोग कहते हैं ना, अच्छा मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं है, और इस तरह से कह करके टाल देते हैं, और जो कर रहे हैं उसमें लगता है कि हम सही हैं। मेरे प्रियो, सावधान हो जाइए। एक अज्ञानी पुत्र, एक अज्ञानी पुत्री ही एक बुद्धिमान एवं अनुभवी माता पिता का इनकार करते हैं। कहने का मतलब, जो इग्नोरेंस करते हैं ना, जो अपने माता पिता की शिक्षा, अपने माता पिता की सलाहों को इग्नोर करते हैं, वे ही लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर वे अपने बुद्धिमान माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं। और जब अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं तो आपका अनजान बनकर के कोई भी निर्णय लेना आपको सफलता नहीं दिलाएगा, बल्कि आप एक ऐसे भयंकर खाई में गिरते चले जाएंगे जहां पर जीवन को कैसे जीना है आपको समझ में नहीं आएगा। और इसलिए जरूरी है कि हम अनुभवों को सम्मान दें, हमारे माता पिता के जो अनुभव हैं उसका आदर करें और उससे ध्यान में रखकर जीवन में आगे बढ़ें। एक्सपीरियंस इज फार वाइजर देन इग्नोरेंस। इट इज एन इग्नोरेंट चाइल्ड दैट रिफ्यूज द काउंसिल ऑफ वाइज एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स। जो अनजान बनना चाहते हैं, जो नादान बन करके रहना चाहते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने माता पिता की, जो कि बुद्धिमान और ज्ञानी है, जो अनुभव से परिपूर्ण है, उनको इग्नोर करते हैं। आइए हम ऐसे व्यक्ति ना बने। आइए हम अपने माता पिता का आदर करें, क्योंकि उनके पास अनुभव है, क्योंकि उनके पास अनुभव है। और एक दिन आएगा जब हम उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए रास्ते के अनुसार, उनके दी गई सलाह के अनुसार जब अपने जीवन को जांच परख कर जीते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत आशीषें आएंगी और हम परमेश्वर पिता की सहायता को भी अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे, हम सबकी सहायता करें कि हम इन वचनों के द्वारा और अधिक भरपूर किए जाएं। इसके आगे का भाग प्रभु ने चाहा हम अगले बार देखेंगे कि कैसे हमें तू अपने माता पिता का आदर करने के ऊपर में जो शिक्षा है, ये कितनी अद्भुत है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। आपको आदर और सम्मान देने के लिए आपने जिन माता पिता को हमारे जीवन में दिया है, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम आपके वचन के अधिकार में रहकर अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, उनको देखते हुए सही तरीके से हम जीवन में आगे बढ़ें। हमारी मदद करें, अपने वचन से हमें भरपूर करें। प्रभु हमें हमारे पापों को आप क्षमा करें, अपने लहू में छुपाएं, और जो अनंत जीवन आपका दिया हुआ है उस जीवन में बने रहकर जो भी आपकी आज्ञाएं हैं, प्रभु हम उन आज्ञाओं का पालन कर सकें। हम एक बार फिर से आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं। हम सब पर दया कीजिए,
हमें आपकी आज्ञाओं का पालन करना सिखाएं। हम जो माता पिता हैं अपने बच्चों को सिखा सकें कि आपको अपने माता पिता की आदर करनी है, बड़ों की आदर करनी है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं वे इस बात को सीख सकें कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। प्रभु, इन वचनों को आप हमारे हृदयों में संभालिए। इसके द्वारा प्रभु हम अपने जीवन में और भी बेहतर जिंदगी को, बेहतर पारिवारिक जीवन को हम जी सकें, सहायता कीजिए। एक बार पुनः हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर और महिमा सब कुछ आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसी तरह से हम लगातार मिलते रहें, और यदि आप में से कोई गूगल मीट में लाइव मिलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप मिल सकते हैं। आपको जहाँ कहीं से भी ये लिंक मिला है, आप उनके माध्यम से गूगल मीट की लिंक को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम की मीटिंग में आप अगर शामिल होना चाहते हैं, इस तरह के अध्ययन में आप बढ़ना चाहते हैं, आपका पूरा पूरा स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में बने रहिए, विश्वास में बढ़िए। आइए हम मिलकर अपने माता पिता का आदर करें। अगर हम माता पिता बन गए हैं, अपने बच्चों को अभी से सिखाएं कि वे आदर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। फिर से एक बार जय मसीह की।